बचपन के प्रेमी 20 साल से बिछड़े हुए 1 साल के अलगाव के बाद फिर से मिले। यह एक खुशी का मौका होना चाहिए था, लेकिन रानी को पता चला कि दीपक के साथ एक लड़की है। उनका रिश्ता अनोखा था। वे साथ काम करते थे और खेलते भी थे। उस शाम रात के खाने के समय रानी जल्दी निकल गई और बाहर दीपक का इंतजार करने लगी। लड़के के साथ बाहर आने के बाद रानी दीपक के साथ घर चलना चाहती थी। चलते चलते वे लगभग घर पहुंच गए थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैं अपने पैरों की सफाई करवाने जा रही हूँ, मरना नहीं, जहर मत खाना। दीपक ने रानी को अस्वीकार कर दिया। यदि आप हमेशा साथ रहना चाहते हैं तो आपको अलग होना होगा, फिर बस आजीवन दोस्त बनो। यही रानी ने उसे सिखाया था। रानी घर लौट आई और अपने ब्लॉग पर लिखा, मुझे आपके प्यार का एहसास अभी अभी क्यों हुआ। मैं मूर्ख की तरह महसूस कर रही हूँ। मैं निष्क्रिय रूप से इतना प्यार स्वीकार कर रही थी, लेकिन अब चिंता मत करो, अब देने की मेरी बारी है। रानी ने कैलेंडर देखा। दीपक की प्रस्थान तिथि आ रही थी। अगले दिन रानी ने पार्क में अपनी साइकिल चलाई। उसका मन दीपक की यादों से भरा था। रानी को लगा कि वह चीजों को ऐसे ही नहीं चलने दे सकती, इसलिए उसने दीपक को मैसेज किया और उस शाम मिलने के लिए कहा। वे सब दीपक के बारे में थे। उसने उससे आखिरी पंक्ति पूरी करने में मदद मांगी। रानी ने उसे बताया कि पिछले कुछ दिनों से वह बहुत उदास थी। वह रात भर उस तरह के आदमी के बारे में बार बार सोचती रही थी, लेकिन अब वह इसे और सहन नहीं कर सकती थी। अगर वह इसमें अपना दिल नहीं लगाती तो वह इसे सहन नहीं कर पाती। उसने हमेशा दीपक को एक बहुत अच्छी दोस्त माना था। सुबह सुबह साथ खाना खाने वाला। वह एक ऐसी दोस्त थी जो इंस्टेंट नूडल्स शेयर करती थी। ठंड के मौसम में वह उसकी एक करीबी दोस्त बन गई थी। जब वह गुस्से में और उदास होती है तो वह अब भी सुगु को बुलाती है। लेकिन जब 1 साल पहले दीपक चली गई थी, जब रानी सड़क पर अकेली चल रही थी, उसके दिल में एक दर्द भरा दर्द था, जैसे अचानक कुछ छूट गया हो। रानी समझ गई, यह प्यार था। उसने सोचा था कि अनलियन बस मासूम और प्यारा है और वह फिर से बाहर गई थी, लेकिन उसे वह याद आ गया। लेकिन हर बार जब वह दीपक के बारे में सोचती तो उसे एक उदासी का एहसास होता। वह बिना किसी शक्ति के घर लौट आई। यूसू ने उस दुख के लिए माफी मांगी जो दीपक ने पिछले 8 सालों से अकेले सहा था। दीपक ने कुछ नहीं कहा। अपनी आंसुओं से भीगी आंखों को मलते हुए उसने अपनी गीत पुस्तक में अंतिम गीत लिखे और इस तरह इस बर्फीली रात में ज्वानियू को यूसू से प्यार हो गया, मानो कोई जोड़ा बरसों से साथ रह रहा हो। एक खूबसूरत प्रेम कहानी, लेकिन एक ऐसी कहानी जिसे बारीकी से गढ़ा गया है। घर लौटते हुए पहली बार लड़की को अभी भी नहीं पता था कि उसके दिल में क्या है। उनके अलग होने के बाद लड़का उसे बहुत देर तक घूरता रहा, जाने को तैयार नहीं था। दूसरी बार जब वे घर गए तो वे साथ साथ चले। लड़की पहले से ही लड़के की भावनाओं को जानती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चुने। उनके अलग होने के बाद लड़की के पास जीवन भर का केवल दिल टूटना ही बचा था। तीसरी बार जब वे घर गए तब भी वे साथ साथ चले। लड़की ने उसकी भावनाओं को समझा और एक दृढ़ निर्णय लिया। अलग होने के बाद वह लड़के को छिपे हुए विचारों से उलझते हुए देखती रही। उसने नेशनल सिंहहुआ विश्वविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया भी पूरी कर दी, जिससे लड़का पिछले 18 सालों से गुजर रहा था। लड़का बदकिस्मत था, वे 20 सालों से अंतरंग थे। सब जानते थे कि वह उसे पसंद करती है, बस उसे यह नहीं पता था कि लड़का भी ईर्ष्यालु है। जब लड़की लड़के की भावनाओं को समझती तब भी वह लड़के के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करती, ताकि दोनों में से किसी को भी और